बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेडलॉक की जो पोजीशन है वो पहले तो सियासी तौर पे तो डेडलॉक चल रहा है कि जो तमाम फरीक हैं उनमें एक कंप्लीट जो है वो स्टेटस को है और डेडलॉक है। लेकिन एक नया डेडलॉक लग गया है कि 72 घंटे होने जा रहे हैं इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला जो कि थाना वज़ीराबाद में हुआ। उन्हें मारने की कोशिश की लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया और वो ज़ख्मी हुए, उनको 4 गोलियां लगीं। अब सुनने में आ रहा है कि उनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है, वो अपने घर फैसल ज़मान पार्क में शिफ्ट हो जाएंगे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। 72 घंटे गुजरने के बावजूद उनके केस की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जबकि पीटीआई के वर्करों की और वकीलों की एक टीम मुसलसल थाने में मौजूद हैं, प्रेशर बिल्ड कर रही हैं, एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश कर रही हैं। एफआईआर दर्ज ना होने के बाद पीटीआई की तरफ से बड़ी रिजेंटमेंट आई है। उनके लीडरों ने महकमा पुलिस और आईजी पुलिस को बड़ा कंडेम किया है, बहुत बुरा भला कहा है। आईजी पंजाब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उन्होंने खुद लेटर लिख दिया है फेडरल गवर्नमेंट को कि वो एज ए आईजी पंजाब काम करना नहीं चाहते हैं, उनको कहीं और या इस्लामाबाद में जो है वो पोस्ट कर दिया जाए। ये फिर एक डेडलॉक हो गया, मतलब कि 72 घंटे 3 दिन गुजर गए हैं और अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज करने का जो मामला है ये एक कानूनी मसला है, जबकि ये जो लोग हैं पीटीआई के ये एक सियासी वर्कर है और सियासी तौर पर अपना केस रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। बिलाशुबा कोई एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसमें एफआईआर का दर्ज होना एक कानूनी और बुनियादी हक है हर शहरी का। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को इंश्योर किया है कि अगर किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती होती है तो उसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की जाए और ताकि उसको कानूनी इमदाद फराहम की जाए और जिस शख्स ने कोई जुल्म या ज़्यादती या कानून तोड़ा है उसको अदालत में ला के उसको सज़ा दी जाए ताकि माशरे में इंसाफ और अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए। ये सियासी लोग हैं, ये इस बात को समझने से बिल्कुल आरी है, चूँकि पीटीआई का ये क्लेम है कि पंजाब में हमारी हुकूमत है और दूसरी जो पीटीएम की जमातें हैं वो उन पर ताना मार रहे हैं कि पंजाब में आपकी हुकूमत है और आप एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते, तो ये नाअहली आपकी अपनी नाअहली है। वाकई एक डेडलॉक चल रहा है, जो मर्ज़ी कर लें। अभी 3 दिन हो गुजर जाने के बावजूद आईजी पंजाब जो है वो और राह फ़रार इख्तियार कर रहा है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे आप इस्लामाबाद बुला लें, और इसी तरह एफआईआर दर्ज नहीं। अब कानूनी पोजीशन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 199 में ये एम्बार्गो लगाया हुआ है कि पाकिस्तान की कोई अदालत इंक्लूडिंग हाई कोर्ट, सुपीरियर अदालतें आर्मी को अपनी अदालत में तलब नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई है पाकिस्तान आर्मी को कि वो जो मर्ज़ी करें, जहां मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी करेंगे, तो उनको पाकिस्तान की अदालतें तलब नहीं कर सकती, डायरेक्शन नहीं दे सकती, कानूनी तौर पे किसी केस में जवाब तलबी नहीं कर सकती। एक मशहूर केस हुआ था एजाज़ बटालवी साहब के दौर में, जब उन्होंने जनरल अकबर को जो था कंटेम्प्ट नोटिस जारी करके तलब किया था और पूरे पाकिस्तान में एक सुबकी लग गई थी। और देखें कि अब ये हाई कोर्ट ये सोच रही थी कि वो जनरल साहब पेश नहीं होंगे। जनरल साहब को ये प्रॉब्लम आ गई थी कि मैं अगर पेश ना हुआ तो मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो जाए या मेरे ऊपर कोई रिमार्क्स ना पास कर दिया जाए या मुझे सर्विस का। तो दोनों साइडें आपस में नोटिस जारी करने के बाद एक किस्म की एक कैफियत में चली गई और दोनों सेंसिटिव और क्रूशियल स्टेज बन गई। लेकिन बाद में जनरल साहब अदालत में पेश हुए और अदालत में पेश होकर उन्होंने तौहीन अदालत केस को फेस किया और मामला हशप हो गया। बाद में आर्टिकल 199 में कॉन्स्टिट्यूशन ने पाकिस्तान आर्मी को अदालतों में पेश होने और मुकदमेबाजी करने या उससे जवाब तलब करने से एम्बार्गो लगाया। लिहाजा पाकिस्तान आर्मी को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल है कि पाकिस्तान की कोई अदालत आर्मी ऑफिसर को किसी बात के सिलसिले में अदालत में तलब नहीं कर सकती।
इसी तरह जो माशरे में हम मूव करते हैं सोसाइटी में, तो वहाँ पे रोज़मर्रा मामलात में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, या आपस में दो फरीक लड़ पड़ें और लड़ाई झगड़ा हो जाए, या कोई क्रिमिनल केस हो जाए या सिविल केस हो जाए, तो हमने ये देखा है कि आर्मी ऑफिसर के ख़िलाफ़ हमारे पुलिस स्टेशन में पर्चे दर्ज नहीं होते हैं। आर्मी का ये क्लेम है कि आर्मी एक्ट के तहत आर्मी अपने जो ऑफिसर और नौजवान जवान होते हैं उनके ख़िलाफ़ खुद कार्रवाई करती है। पाकिस्तान की अदालतें, थाने और डिपार्टमेंट उनके कार्रवाई करने का अख्तियार नहीं रखते। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के जो आर्मी एक्ट है उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि आर्मी ऑफिसर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई किसी थाने में नहीं होगी, और उसके लिए पाकिस्तान आर्मी खुद एक्शन लेगी। उनका अपना निज़ाम है, और ये पाकिस्तान आर्मी क्लेम भी करती है कि कोई भी केस होगा तो पाकिस्तान आर्मी खुद उसका जो है ना वो नोटिस लेगी और कोर्ट मार्शल करेगी और दीगर सज़ाएँ देगी, और ये दिए भी हैं। पीछे जो केसेस हुए हैं उसमें एक जर्नैल जिसने अमेरिका के साथ जासूसी की थी उसको उन्होंने पकड़ के उसको सज़ाएँ दी, उम्र की सज़ाएँ मौत दी। ये बात दुरुस्त है कि आर्मी का अपना निज़ाम है। अब जो इमरान खान साहब के साथ जो केस हुआ है और कातलाना हमला हुआ है, और उसमें इमरान खान साहब ने 2 सियासी शख्सियत और एक आर्मी ऑफिसर को नॉमिनेट किया है। जो सियासी शख्सियत हैं उनके ख़िलाफ़ तो पर्चा दर्ज हो सकता है, क्योंकि इसमें तो भुट्टो साहब का केस आ जाता है कि कोई भी आदमी कोई भी किसी का नाम डाल दे तो वो प्राइम मिनिस्टर का नाम, किसी का भी नाम डाल दो तो वो FIR दर्ज हो जाती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आर्मी ऑफिसर का, तो वहाँ पे आगे थाने की जुरिडिक्शन ओस्ट हो जाती है, और थानेदार DSP, SP, SSP और IG, DIG अपने हाथ खड़े कर देते हैं, वो पर्चा दर्ज नहीं करते हैं। और फिर वो उसमें इस तरह का सेंसिटिव मामला हो जिसमें पहले से ही इन्वॉल्वमेंट चल रही हो, तो वो फिर और उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं जिससे पर्चा दर्ज नहीं होता और एक नई सूरत हाल डेडलॉक वाली लग जाती है। ये बात PTI के वर्करों को और उनके वकीलों को समझनी चाहिए और इसको क्लियर करना चाहिए। अगर वो PTI के लोग किसी आर्मी ऑफिसर का नाम FIR में दर्ज करवाना चाहते हैं तो उनको अल्टरनेट तरीका ढूंढना होगा। पाकिस्तान पंजाब पुलिस जो है उनका नाम नहीं डालेगी, चूँकि वो कानूनी तौर पे ये करने के मजाज नहीं है, और ऊपर से एजेंसियों ने इनके ऊपर प्रेशर रखा हुआ है, लिहाजा FIR दर्ज नहीं होगी। 36 घंटे गुजर गए हैं और ना अब 36 से छोड़ के 200 घंटे भी गुजर जाएंगे, FIR दर्ज नहीं होगी। इसके लिए कोई और इंतज़ामात करना होगा, लिहाजा ये डेडलॉक है, ये प्रिवेल करेगा। और PTI के वर्करों को ये बात सोचनी चाहिए। सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर ये जो एक बहस चल रही है कि पंजाब गवर्नमेंट आपकी यार पर्चा दर्ज नहीं हुआ, IG जो है वो कमज़ोर है, ये सारी बातें जो हैं वो ड्राइंग रूम की सियासत है। इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये कानूनी मामला है। कानूनी मामले के मुताबिक FIR दर्ज नहीं होगी, चूँकि पाकिस्तान के कानून में आर्मी को प्रोटेक्शन हासिल है। कोई अदालत और कोई महकमे पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसरों को नहीं तलब कर सकती, किसी केस में मुलव्वस नहीं कर सकती। अलबत्ता आर्मी को कोई एप्लीकेशन दे दी जाए तो आर्मी उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करके उसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती है। ये एक कानूनी रास्ता है। उम्मीद है कि सब लोग जो है इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि कानून की हाकमियत कायम करना भी हमारा क्लेम है, तो लिहाजा कानून को फॉलो करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आया होगा। अगर इसे पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।